वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लास। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कोडिंग की, जिसमें हम सी लैंग्वेज स्टार्ट टू एंड सीखेंगे। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे और इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एक्स वाई जेड। ये पूरी वीडियो आप स्टार्ट टू एंड देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को कौन एक्सेस कर सकता है? अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे आप सी सीखो, जावा सीखो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सी सीखो, क्योंकि सी में कुछ ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। पॉइंटर जावा में आपको नहीं मिलता, पॉइंटर सी में मिलता है, और सी से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। सी इजी टू एक्सेस और अंडरस्टैंड है। सेकेंड वन, आप कॉलेज में हो तब भी आप अपना अच्छा खासा स्कोर क्रिएट करने के लिए कर सकते हो, और आप इंटरव्यू लेवल पर जा रहे हो तो आपकी एक लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। उसके लिए भी आप कोई सी भी एक लैंग्वेज प्रिपेयर करते हो तो सी आप यहाँ से कर सकते हो। सी लैंग्वेज की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। तो आगे की बात है। फ़िलहाल आपको करना क्या है, कोई एक कोड एडिटर ले लो। मैंने VS कोड ले रखा है जिसमें सी चल जाए आपका। तो VS कोड मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप किसी ब्राउज़र से इंस्टॉल कर सकते हो। VS कोड मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं करूँगा नहीं, क्योंकि पूरा सेटअप बिगड़ जाता है। इसके बाद आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। C++ का एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और आज ही मैंने काफ़ी सारे एक्सटेंशन अनइंस्टॉल किए हैं, क्योंकि यार आप चलाओ ना तो काफ़ी अच्छे से चलाया करो मैनेज करके। और मेरा विंडो है, विंडो में मैं चलाता हूँ i3। अब आपको करना क्या है, जब आप VS कोड इंस्टॉल कर लोगे तो आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर आपको बनाना आता ही होगा। अब उसको आप कैसे ओपन करोगे? फाइल में जाओ, इसके बाद आप ओपन फ़ोल्डर करो, तो यहाँ से आपको फ़ोल्डर के नाम मिल जाएंगे, जो भी फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया होगा। तो मैंने अभी आपको सिखाने के लिए एक सी लैंग्वेज का फ़ोल्डर क्रिएट किया है। मैं इसको ओपन करूँगा। सी लैंग्वेज का मेरा फ़ोल्डर ओपन हो गया है। और एक्सटेंशन का आप यहाँ से देखना, यहाँ से आपको एक्सटेंशन मिल जाए कि hello.c से। अगर आपको फ़ाइल क्रिएट करनी नहीं आती तो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे न्यू क्रिएशन पे यहाँ पे फ़ाइल का नाम डाल दो। जैसे कि मैं फ़ाइल का नाम डाल देता हूँ। तो मैंने फ़ाइल का नाम डाल दिया। अब एक्सटेंशन हम .c लगाएंगे। अगर आप HTML वगैरह बनाते हो तो आपको HTML index.html वगैरह फाइल बनानी है। CSS के लिए अलग अलग एक्सट्रैक्शन, पाइथन के लिए py, तो सबके लिए अलग अलग होता है। सी में फाइल क्रिएट करने के लिए आपको .c लगाना पड़ेगा। तो ये हमने एक फाइल क्रिएट करी। वेयर इज माई फाइल? सी फोल्डर में मैंने एक फाइल क्रिएट करी थी। देखो, अब यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हो। यहाँ से आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। सूर्या.सी। तो ये एक फाइल यहाँ से भी क्रिएट हो गई। वहाँ से भी मैंने फाइल क्रिएट करी थी, बट उसको मैंने सेव किया नहीं, इसीलिए वो आई नहीं एक्चुअली में। और यहाँ से हमने फाइल क्रिएट की है। अब देखो, ये मैंने hello.c नाम से एक फ़ाइल बना रखी थी, जिसमें मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं जो मैं आपको इस सीरीज़ में पढ़ाने वाला हूँ। तो हम इनको थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर लेते हैं। अब ये साइज़ छोटा बड़ा, जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं वो भी मैं इस सीरीज़ में ही आपको सिखा दूंगा। काफ़ी सारे मैं टूल्स इसके अंदर जैसे जो हम लगा सकते हैं वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। तो सी लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे लेट से भी हम वेरिएबल बनाते हैं, कौन से भी हम वेरिएबल बनाते हैं। और इसमें हम जनरली वेरिएबल, जैसे कि वेरिएबल का नाम दे दिया, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, ऐसे हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं वेरिएबल। फिर हम डाटा टाइप पढ़ेंगे, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर डाटा टाइप। फिर हम इनपुट आउटपुट देखेंगे कि प्रिंट अप स्कैनफ कैसे करते हैं, %. इंटीजर के लिए, %. फ्लोट वैल्यू के लिए।
इंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे, ऑपरेशंस हम देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस और ये प्लस माइनस वाले जो भी होते हैं। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट हम देखेंगे, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप देखेंगे हम, फॉर लूप, डू लूप, डू व्हाइल लूप, ये सब। इसके बाद फंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम फंक्शन पूरा देखेंगे और फंक्शन से ही मिला जुला पार्ट है आपका रिकर्शन, ये भी हम पूरा देखेंगे। पॉइंटर हम देखेंगे, पॉइंटर आपको सी प्लस में ही मिलेगा, जावा में मिलता नहीं है, तो ये एक एडवांटेज है, हम पॉइंटर भी सीख लेंगे। अरे हम देखेंगे 2D और 3D दोनों देख लेंगे, स्ट्रिंग्स हम देखेंगे, स्ट्रक्चर भी हम देखने वाले हैं, और लास्ट के दोनों टॉपिक फाइल इनपुट आउटपुट और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये दो टॉपिक भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक जनरली सब छोड़ देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका कुछ है नहीं। अब आप के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटरव्यू पर्पस से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमें ऑपरेशंस जो बेसिक होते हैं ये आने चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट आने चाहिए, इफ एल्स कंडीशन लॉजिक लगाएंगे उस टाइम पे, लूप हमें आना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, फंक्शन इम्पोर्टेंट है, रिकर्जन बहुत कम यूज़ होता है, पॉइंटर का इतना यूज़ नहीं है, अरे है, स्ट्रिंग है और स्ट्रक्चर भी है। तो क्या है आपका ऑपरेशन, कंडीशनल, लूप, फंक्शन, अरे, स्ट्रिंग, ये 5 और स्ट्रक्चर, ये 5-6 टॉपिक है जो आपके आगे मिलते ही रहेंगे कंटिन्यू, अगर आप कोडिंग में आगे बढ़ते जाओगे तो ये हमारा बेसिक है। अब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, मैं एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये वाला वीडियो में ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं, ये आपका इंट्रो वीडियो है। इसके बाद जो आएंगे 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक के हिसाब से लेक्चर कवर करेंगे, तो इसमें मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हम दबाते हैं हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है। समझाऊंगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ। int man parenthesis block curly braces printf printf डबल कोट हेलो वर्ड, जिससे हमेशा कोई भी लैंग्वेज शुरुआत की जाती है, हेलो वर्ड, और टर्मिनेट रिटर्न RETURN रिटर्न 0 सेमीकोलन। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल के लिए हमने टर्मिनल ओपन किया। अब हम डालेंगे GCC, हमारे प्रोग्राम का फाइल का नेम क्या है, surya.c। अब हम रन कराते हैं, कंपाइलेशन हो गया, कोई एरर आया नहीं, .\a.exe आउटपुट हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो ये सब मैंने क्या किया है मैं आपको समझा देता हूँ। हैश इंक्लूड, ये एक रिजर्व वर्ड है सी लैंग्वेज में, 32 रिजर्व वर्ड होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे यूज़ करते हैं वैसे वैसे में याद होते जाते हैं। studio.h ये हमारी लाइब्रेरी है। इंट मैन हमारा मेन फंक्शन है जो कि हमें बाहर ही लिखना पड़ता है, और ये पैरेंथेसिस में हम ब्लैंक रखते हैं। इसके बाद ये हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। इसके बाहर के जो वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, अंदर वाले लोकल होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। सिंपल सा मैंने इंट मैन लिखा है, इसके अंदर ब्लॉक के अंदर मैंने हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया, प्रिंटफ लगा के। प्रिंटफ हमारा आउटपुट होता है, इनपुट हमारा स्कैनफ होता है, और हम रिटर्न में 0 लगाते हैं ताकि हमें हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। और ये मैंने टर्मिनल खोला है, टर्मिनल पे हम अपना प्रोग्राम रन करा के देख रहे हैं। एक बार और आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने टर्मिनल खोला, टर्मिनल में रन टास्क वगैरह में कुछ नहीं करना, सीधा न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो। ये न्यू टर्मिनल खुली, वो टर्मिनल हमारी पावर शेल में खुली हुई है, ये नहीं खोल रहा हूँ मैं। इसके बाद हमने जो है GCC लिखा, ये एक तरह की कमांड होती है। अब हमने जो प्रोग्राम बनाया है, फाइल का नेम जो सेलेक्ट किया है वो हमें डालना पड़ेगा ताकि ये उस फाइल को ढूंढ सके, और एक्सटेंशन .c लगा के ये हमारा चेक हो जाता है। तो हम अगर कोई एरर आती है तो यहीं पे हमें एरर शो हो जाती है।
अब जैसे मैं प्रिंट करा देता हूँ तो विंडो के लिए होता है आपका रन के लिए ./a.exe और ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, ये जनरल हो गया। अब एरर कैसे आती है, सबसे पहले पावर शेल मैंने खोल दी, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। हिस्ट्री रिस्टोर नहीं, पूरी पावर शेल हम शुरू से खोलेंगे वापस। अब एरर कैसे आती है एक बार एरर भी देख लो, क्योंकि जनरली आपके एरर आएगी फर्स्ट टाइम में, वो होती है फैटल एरर। दोबारा से मैं दिखाता हूँ GCC। अब मैंने यहाँ पे मेरी फाइल का नाम गलत डाल दिया, जैसे है मैंने फाइल बना रखी है hello.c, मैं hello.c डाल देता हूँ। hello.c डाला, जिसमें मैंने आपको टॉपिक लिख के दिखा रखे हैं, लेकिन मैंने कोड लिखा है दूसरी फाइल में surya.c में। अब hello.c को क्या ये एक्सेस करके रन करा देगा? नहीं, एरर दे देगा। देखो एरर है कोई इस टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ही नहीं है और इतनी सारी एरर आ गई। तो ये तो अननोन टाइप नेम हो गया, क्योंकि ये दूसरी फाइल का नेम है, ये दूसरी फाइल का नेम है, तो एक एरर तो ये हो गई। अब मैं दूसरी एरर दिखाता हूँ। दूसरी एरर हम लेते हैं GCC, मैं स्पेलिंग मिस्टेक लिखता हूँ, देखो SURYA है ना। अब मैं एक और ए लगा देता हूँ और .c डालता हूँ, तो ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब मुझे दिखाएगा फैटल एरर यानी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, फैटल एरर आ गई, नो इनपुट फाइल्स, और हमारा जो कंपाइलेशन था इसको इसने टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि हमारी फाइल का नेम आपको कंपाइल कराते टाइम ध्यान से डालना होगा। तो ये कुछ तरह की बेसिक्स एरर होती हैं जो आपको शुरुआत में मिलेंगी। अब हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करा दिया, अब हम इसको चेंज करके कुछ और ही प्रिंट कराते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखते हैं जय श्री राम। कमेंट सेक्शन में भी आपको लिखना है जय श्री राम। क्या श्री राम प्रिंट होगा? ऑफकोर्स होना पड़ेगा। GCC surya.c ./a.exe, ये हमारा जय श्री राम प्रिंट हो गया। तो यार देखो, मेरा पढ़ाने का लेवल यही होने वाला है, मिक्स हिंदी इंग्लिश, और इसी तरह से मैं इजी टू अंडरस्टैंड पढ़ाऊँगा। और इसमें भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं और इजी ट्राई करूँगा पढ़ाने का। इसमें आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम सीरीज़ अपने स्टार्ट करेंगे। इस पे आपको क्या करना है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।